जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स एंड रिपोर्ट, जो करंट अफेयर से रिलेटिव है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम कोई सा भी हो तो आप अपने कॉपी पर ये नोट जरूर करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में अगर भारत की रैंकिंग देखेंगे तो भारत दोस्तों 126वें पायदान पर रहा है और प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। फिनलैंड दोस्तों लगातार 6 वर्षों से प्रथम स्थान पर है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में वह देश कौन सा है जो लगातार 6 वर्षों से टॉप पर रहा। तो ध्यान रखिएगा फिनलैंड, और भारत 126वें स्थान पर है 2023 में। तीसरा पॉइंट नोट करना है, 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है और पहली बार ये जो रिपोर्ट है 2012 में आई थी और इसकी शुरुआत भी दोस्तों 2012 में हुई थी। तो ये 4 पॉइंट आपको नोट करके चलना है। आगे देखेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक देखेंगे तो 85वें नंबर पर है। आपको नोट करना है क्योंकि भारत से पूछा जाता है कि भारत कितने स्थान पर रहा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। तो ध्यान रखिएगा 85वें नंबर पे। प्रथम स्थान पे दोस्तों जापान है, क्योंकि दोस्तों जापान का जो पासपोर्ट है विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। तो इसको नोट करके चलना है। एक चीज और नोट करिए, इसे जारी कौन करता है तो हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो ये 3 पॉइंट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में आपको नोट करना है। अगला देखेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 यानी कि CCPI। CCPI का फुल फॉर्म दोस्तों क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है और 2023 में देखेंगे तो भारत की रैंकिंग 8वीं रही। ये नोट करके चलना है क्योंकि क्लाइमेट चेंज से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2023 में भारत जो है 8वें पायदान पर रहा और प्रथम स्थान यानी कि चौथे स्थान पर कौन रहा दोस्तों, डेनमार्क। एक चीज नोट करिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में कोई भी देश प्रथम स्थान पर नहीं है। जो चौथे स्थान पर डेनमार्क है उसी को आप दोस्तों प्रथम मान सकते हैं, क्योंकि डेनमार्क की स्थान जो है चौथे नंबर पर है। तो इसको ध्यान रखिएगा। भारत को नोट करके चलेंगे क्योंकि क्लाइमेट चेंज से भारत के बारे में पूछा जा सकता है कि भारत किस पायदान पर रहा, तो 8वें नंबर पे। फिर आप देखेंगे वैश्विक भूख सूचकांक 2022 यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप देखेंगे तो भारत की जो पायदान है वो 107वें नंबर पर है, क्योंकि दोस्तों भारत जो है 121 देशों में 107वें नंबर पर रहा है। तो ये पूछा जा सकता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा, तो 107वें नंबर पर। वैश्विक भूख सूचकांक का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है दुनिया को 2023 तक जीरो हंगर करना। तो ये पूछा जा सकता है कि दुनिया को 2023 तक जीरो हंगर करना है, ये आपको नोट करना है। आगे देखेंगे मानव विकास सूचकांक 2021। मानव विकास सूचकांक 2021 में आप देखेंगे तो भारत की रैंकिंग जो है 132वें नंबर पर है और इसे जारी कौन करता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक को जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा मानव विकास सूचकांक को जारी किया जाता है। ये नोट करके चलेंगे क्योंकि पूछा जाता है। फिर आप तीसरा पॉइंट नोट करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक में 3 आधार हैं। ये 3 आधार पूछे भी गए हैं। वो कौन से हैं? एक तो है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। तो ये तीनों आधार को आपको ध्यान रखना है कि मानव विकास सूचकांक जो है कितने आधारों पर जारी होता है, तो 3 आधारों पर, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। आगे देखेंगे, ये आप अपनी कॉपी पर नोट करते रहिए क्योंकि एग्जाम टाइम में आपके रिवाइज करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आगे हमारा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। 2023 में जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है इसको जारी कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा
इसे जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा इसे जारी किया जाता है। भारत की रैंकिंग देखेंगे तो 161 पे है, यानी कि 161वें पायदान पर है। 2022 में भारत जो था वो 150वें नंबर पर रहा। तो एग्जाम में आपसे 2023 ना पूछ के 2022 पूछ सकता है कि 2022 में भारत की रैंक जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कितनी रही। तो ध्यान रखिएगा 150वें नंबर पे, और 2023 में 161 पे। प्रथम स्थान पर कौन रहा ये नोट करना है। प्रथम स्थान पर दोस्तों नॉर्वे रहा है, और इसका मुख्यालय कहाँ है तो पेरिस फ्रांस में। तो पेरिस फ्रांस को ध्यान रखेंगे तो ये 4 पॉइंट नोट करना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। भारत की रैंक 161 पे है, 2022 में 150वें पे रही। शीर्ष पर नॉर्वे देश रहा, मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस है। आगे देखेंगे सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG। SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सतत विकास लक्ष्य को लागू किया गया था 1 जनवरी 2016 में। इसके तहत दोस्तों 17 लक्ष्य और 169 उपलक्ष्य को रखे गए थे। तो ये पूछा भी गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितने लक्ष्य रखे गए, तो ध्यान रखिएगा 17, और उपलक्ष्य दोस्तों 169। इसको समय भी रखा गया है कि कहाँ तक हम 17 लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा 2016 से 2030 तक। तो ये 2030 का ध्यान रखेंगे क्योंकि इसका लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। तो ये 3 पॉइंट इसके नोट करेंगे। आगे देखेंगे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को जारी करता है नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। अगर आप शीर्ष राज्यों में देखेंगे तो कर्नाटक है, और अंतिम स्थान पर छत्तीसगढ़ है। तो इसको नोट करेंगे। चौथा पॉइंट नोट करना है, ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर आधारित है। तो पूछा जा सकता है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को किस मॉडल पर बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर। तो ये 4 पॉइंट इसके नोट करेंगे। आगे देखेंगे ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स। लिविलिटी का मतलब होता है कि विश्व में रहने योग्य शहरों की रिपोर्ट जारी करना, क्योंकि इसमें पता किया जाता है कि विश्व में वह शहर कौन से हैं जो रहने के लिए सबसे बेस्ट हैं। तो ध्यान रखिएगा इसमें सबसे शीर्ष पर रहा है वियना। वियना यानी कि ऑस्ट्रिया, ये इसकी राजधानी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा, तो ध्यान रखिएगा वियना यानी कि ऑस्ट्रिया। अगर भारत में देखेंगे तो भारत में दोस्तों 2 ही शहर हैं जो सबसे बेस्ट है रहने योग्य के लिए। वो है दोस्तों नई दिल्ली जो 112वें पायदान पर है, और मुंबई दोस्तों 117वें नंबर पर है। तो भारत के भी ध्यान रखना है। सबसे बेकार किसका है दोस्तों, यानी कि सबसे अंतिम पर कौन है, तेहरान। तेहरान यानी कि ईरान। आगे नोट करना है ये जो ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स है इसको दोस्तों द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसको भी नोट करके चलना है। फिर आप देखेंगे स्टार्टअप इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में शीर्ष राज्य कौन थे, तो ध्यान रखिए गुजरात और कर्नाटक। गुजरात और कर्नाटक जो है ये स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे बेस्ट रहे हैं। और पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में शीर्ष में रहा मेघालय। तो इसको भी नोट करेंगे। आगे देखेंगे, सारे पॉइंट को आप नोट करते रहिए क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 यानी कि फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में आप देखेंगे तो इसको जारी कौन करता है दोस्तों, फसाई। आप जानते हैं कि फसाई के द्वारा फूड सुरक्षा सूचकांक जारी किया जाता है, और ये खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है ये 4थी बार जो है जारी किया गया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर आप बड़े राज्यों में देखेंगे तो बड़े राज्यों में शीर्ष रहा तमिलनाडु, और छोटे राज्यों में देखेंगे तो गोवा रहा। केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में शीर्ष में देखेंगे तो 3 राज्य हैं, ये है जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़, जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष में रहे। ये सारी चीजें नोट करनी है क्योंकि पूछा जाता है कि बड़े राज्यों में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन से शीर्ष रहा। तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु, छोटे राज्यों में गोवा,
केंद्र शासित प्रदेशों में 3 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़। आगे देखेंगे विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में शीर्ष स्थान है डेनमार्क का और भारत का दोस्तों 37 नंबर पे है। यानी कि यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा, तो डेनमार्क रहा और भारत के स्थान कितना है, तो 37। अगला है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022। दोस्तों वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में अगर भारत की रैंक देखेंगे तो भारत 121वें स्थान पर है और शीर्ष पर दोस्तों फिनलैंड रहा। वैश्विक सतत विकास की शुरुआत जो है ये 2012 में हुई थी। इसमें भी दोस्तों जो विश्व के विभिन्न देश हैं उन देशों को 17 वैश्विक लक्ष्य रखा गया। तो उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ये वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट तैयार किया गया और इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। भारत की रैंक 121वें है और शीर्ष स्थान पर फिनलैंड है। 17 लक्ष्य हैं, इसको नोट करके चलेंगे। आगे देखेंगे विश्व निवेश रिपोर्ट 2022। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में शीर्ष में आप देखेंगे निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता हो। तो ध्यान रखिएगा शीर्ष में कौन हो सकता है। एक तो दोस्तों अमेरिका जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर हांगकांग। अगर आप भारत के स्थान देखेंगे तो भारत दोस्तों 7वें नंबर पर है। विश्व निवेश रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो दोस्तों अंटार्ड के द्वारा जारी किया जाता है। इसको भी नोट करके चलेंगे, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में शीर्ष राज्य अमेरिका, चीन और हांगकांग, ये 3 देश जो हैं शीर्ष में हैं और भारत दोस्तों 7वें स्थान पर है। अंटार्ड के द्वारा जारी किया जाता है। आगे देखेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। ये दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक दोस्तों 40वें नंबर पर है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कितनी है, तो 40वें नंबर पे। तो ये दोस्तों करंट अफेयर्स के इंडेक्स एंड रिपोर्ट थे। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।